everyone, my name is Bhanvi and welcome to my channel। दोस्तों, हमारे बहुत से ऐसे सवाल होते हैं जिनके जवाब हमारे पास नहीं होते, लेकिन हमारे अंदर एक उनको जानने की इंक्विजिटिवनेस रहती है कि क्या है इसके बारे में सच। इसी बारे में आज हम बात करेंगे कि सोना खोना या पाना अच्छा है या बुरा, शुभ है या अशुभ। आपने बहुत बार सुना होगा इस चीज़ को तो कि सोना ना खोना अच्छा है ना पाना, ऐसा क्यों है। लेट्स डिस्कस अबाउट इट। ओके, दरअसल जब गोल्ड एक ऐसी चीज़ है जो कि काफ़ी कॉस्टली होती है। कोई भी इंसान हो जब उसमें ख़रीदता है तो उसके लिए काफ़ी टाइम तक हो सकता है उसने मतलब एफ़र्ट्स किए हों, पैसे जोड़े हों, जोड़कर वो ख़रीद पाता है। या कई बार लोग इन्वेस्टमेंट करते हैं तब भी गोल्ड के साथ करते हैं। दूसरी बात एक ये होती है कि जो महिलाएं होती हैं, औरतें होती हैं, उन्हें सोने से बहुत प्यार होता है या उनके साथ उनकी बहुत सारी फीलिंग्स भी अटैच होती हैं कि ये मेरी मदर ने दी है, मेरे फादर ने दी है या मेरे स्पाउस ने दी है। तो बहुत सारी उनके साथ फीलिंग्स भी अटैच होती हैं बहुत सौ की। तो ये सारी चीज़ें भी होती हैं। तो अगर जब कोई गोल्ड की चीज़ खो जाती है तो उसके साथ हमारी तो महंगी चीज़ का खोना वो अपने आप में ही अच्छा नहीं है जब इतनी कॉस्टली चीज़ हमारी खो गई। और दूसरी बात, हमारी जो इमोशंस होते हैं वो सब भी हर्ट होते हैं। तो इसलिए कहा जाता था कि सोना खोना जो है वो अशुभ है या अच्छा नहीं है। इसी तरह से अगर हम बात करें कि अगर खोना अच्छा नहीं है तो फिर पाना बुरा क्यों है। भाई आप अपने आप सोचिए इस चीज़ को कि अगर हमें कोई चीज़ मिली, अगर हमारी खोई हुई चीज़ ही कोई गोल्ड मिला है हमें, तो वो बुरा नहीं है, वो ठीक है तब तो, कि हमारी ही खोई हुई चीज़ हमें मिली है गोल्ड, दैट्स इट, वो ठीक है। लेकिन अगर कोई किसी और का हमें खोई हुई कोई गोल्ड की चीज़ अगर हमें मिलती है, गोल्ड या सिल्वर, तो वो अशुभ नहीं है। क्यों? क्योंकि एक तो जब सामने वाले की किसी की अगर खोई है तो उसकी भी तो बहुत सारी फीलिंग्स, इमोशंस, और वो कितना हर्ट होगा, वो सारी एनर्जीज उससे अटैच होंगी। वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली आप तक आ ही रही हैं जहाँ भी वो चीज़ है। ऑब्वियस सी बात है कि जब हमारी कोई चीज़ खो जाती है तो हम कितने दिन परेशान रहते हैं, कितने दिन तक उसे ढूंढते हैं, सर्च करते हैं कि कहाँ गई कहाँ गई। तो जब हमारे साथ वो चीज़ें होती हैं कि हम ढूंढने में रहते हैं और हमारी जो फीलिंग्स होती है तो वो सब उससे जुड़ी हुई हैं। तो अगर आप उसको चीज़ को यूज़ करते हैं, ये आपके पास तक आई है, तो वो भी अशुभ है, क्योंकि वो आपको अच्छा फल, कुछ कितनी भी महंगी क्यों नहीं हो, वो आपको नुकसान ही देगी, वो आपको अच्छा कुछ नहीं देने वाली है। इसलिए कि कोई भी चीज़ हो, अच्छी हो या बुरी, मतलब अगर आपको गोल्ड की चीज़ कोई भी मिलती है तो उसे हमें ज़्यादा टाइम तक, अगर कुछ टाइम वेट करोगे, उसे हो सकता है क्लेम करने वाला मिल जाए किसकी है, तो वो आप उसको रिटर्न कर दीजिए। और अगर आपको नहीं मिलता है उसको क्लेम करने वाला, तो स्टिल आपको बहुत ज़्यादा टाइम तक उसे अपने पास नहीं रखना चाहिए, वो आपको कहीं ना कहीं से नुकसान ही पहुँचाएगी। उस केस में या तो आप क्लेम वाला भी नहीं मिल रहा है तो आप ये कर सकते हैं कि आप उसको किसी नीडी को, भाई गोल्ड की चीज़ें तो आप फेंक तो सकते ही नहीं हो कहीं भी, तो कोई ज़रूरतमंद हो ना, तो आप उसको दे दीजिए। वो एक काइंड ऑफ दान होगा। दान अब उसको क्यों नहीं हार्म करेगा, क्योंकि उसको इस चीज़ की ज़रूरत है। और आप भी अगर उसे दे रहे हैं तो आपके इंटेंशंस अच्छे हैं, आपका अपना सेल्फ इंटेंशन नहीं है, आपका इंटेंशन है उससे किसी की हेल्प करना। तो जो कोई नीडी है एक्चुअल में, आप उसको उसे दे दीजिए, तो ये भी होगा कि आपके पास भी नहीं रहेगी और किसी और का भला भी हो जाएगा। तो मतलब इस तरह से हम अगर खोई हुई चीज़ है कुछ, तो उसको प्रॉपर्ली यूटिलाइज कर सकते हैं। और आई डोंट थिंक सो कि इससे और कोई अलग इसका कोई लॉजिक या रीज़न है। आई थिंक यही है मेरे हिसाब से, तो मुझे यही सबसे बेस्ट सूटेबल लगा कि गोल्ड का जो कहते हैं ना कि खोना या पाना, इसीलिए कहा जाता है कि सोने का खोना या पाना अच्छा है या बुरा, शुभ है या अशुभ, यही एक लॉजिक है मेन इसका। ठीक है, तो आई थिंक या आई होप आपको अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, ये या रीज़न्स आपको अच्छे लगे हों, तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज्वाइन कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। और हाँ, प्लीज़ अपने जो भी आपके व्यूज़ हों, आई एम नॉट सेइंग कि हमेशा आप गुड या अच्छा ही लिखें या जो भी कुछ है, आपके जो भी ओपिनियंस है, जो भी व्यूज़ हैं या जो भी आपके थॉट्स हैं, उनको आप प्लीज़ मेरे कमेंट बॉक्स में शेयर कीजिए, जिससे कि मुझे
और गाइडेंस मिले, मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश करूं, जिससे कि मैं और अच्छी चीज़ें आप तक पहुंचा सकूं। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।